डियर स्टूडेंट्स, इजी वे टू रीड इंग्लिश यानी इंग्लिश को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका। ये जो एक सीरीज़ चल रही है और आज इस सीरीज़ का ये जो नेक्स्ट वीडियो है, और डेफिनेटली ये बिगिनर्स के लिए है और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश को रीड करने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, हमें बहुत मुश्किल पेश आती है, हम इंग्लिश को रीड नहीं कर पाते। आज की जो वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश का जो लेटर है सी, वो उर्दू के किस हर्फ की साउंड यानी आवाज़ देता है। तो आज का लेटर है सी। लेकिन उससे पहले मेरी आप रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी यानी कि ए बी वाली नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग के लिए इससे पहली वाली वीडियोस को देखना बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, मददगार होती हैं। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। आज का हमारा लेटर है, जैसे मैंने बताया, सी। सी अगर किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में आ जाए यानी बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए तो ये उर्दू के हर्फ काफ की साउंड देता है। याद रखिए, इस लेटर को हम पढ़ते हैं सी, यानी जिस तरह अल्फ़ाबेट है ए बी सी, तो ये सी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी साउंड जो है वो टोटली चेंज है। वो उर्दू के हर्फ के बराबर है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं किसने कहा, तो ये काफ की आवाज़ आई। कब, तो इसमें भी काफ है। मकान, तो इसमें काफ की आवाज़ है। लेकिन उससे पहले एक और शर्त भी है कि सी के फौरन बाद ई या एच या आई ना आए। यानी ये जो सी है किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में तो आए, स्टार्ट में तो आए, लेकिन इसके साथ ई या एच या आई जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि सी ई, सी एच और सी आई इसकी जो साउंड है वो अकेली सी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। याद रखिएगा, आपने अगर वर्ड को देखना है तो उसमें देखना है कि अकेली सी है या सी के साथ फ़ौरन अटैच है ई एच और आई। अगर ऐसा है तो उसकी साउंड चेंज है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर अकेली सी है तो फिर यानी इन तीन जो लेटर्स हैं ई एच और आई, इसके अलावा जितने भी हैं उनके साथ अगर ये आता है तो उसकी कैसी साउंड होती है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। सी ए टी कैट, तो पहले आ गया सी तो इसको काफ पढ़ेंगे तो कैट। इसी तरह क्राई, कैप, कप, कट, क्लैप, क्लॉट, क्लॉ, कॉक, कॉमा, क्लब, कम, क्रश। तो आपने देखा इस इन एग्जाम्पल में सी शुरू में है, लेकिन उसको सी नहीं कहते, सी ए टी सैट नहीं कहते, बल्कि कैट कहते हैं। सी इज इक्वल टू काफ, जो का साउंड है उसके बराबर होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सी जो है अगर इंग्लिश के किसी वर्ड के दरमियान में आ जाए तो फिर क्या साउंड देगी। तो तब भी उर्दू के हर्फ काफ की साउंड देता है, आवाज़ देता है। शर्त वही है कि सी के फौरन बाद ई या एच या आई ना हो, क्योंकि पहले भी बताया था कि सी ई, सी एच और सी आई, इनकी साउंड, इनकी आवाज़ अकेली सी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो अब सी दरमियान में है किसी भी इंग्लिश वर्ड के, और एग्जाम्पल हैं, तो आइए देखते हैं क्या करता है। कोका, पैक्ट, डक, स्कैन, एकर, माइक्रो, एक्टर, एग्जैक्ट, स्कोप, स्केल, फोकस। तो आपने देखा कि सी जो है वो इन वर्ड के दरमियान में है, और इवन देन ये का यानी उर्दू का जो हर्फ होता है काफ, उसकी साउंड देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि यही सी अगर इंग्लिश के किसी वर्ड के बिल्कुल आखिर में आ जाए तो फिर ये क्या साउंड देगा, यानी बिल्कुल लास्ट में चला जाए तो ये उर्दू के हर्फ काफ की साउंड देता है। यानी वही साउंड देता है जो स्टार्ट में हो या मिडल में हो या एंड पे हो, तो इसकी आवाज़ का
यानी काफ की साउंड की तरह होती है। शर्त वही है अगेन, वो जो पहले थी कि सी के फौरन बाद ई या एच या आई ना आए। सी ई, सी एच और सी आई की साउंड अकेली सी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो एंड पे सी को होना चाहिए, उसके बाद ये तीन लेटर्स नहीं होने चाहिए। लेट अस सी दी एग्जाम्पल्स। पिक, पिक यानी पिक्चर को हम पिक भी कहते हैं। डिस्क, जिंक, कॉमिक, पब्लिक, टॉनिक, लिरिक, एथिक, टॉपिक, मैजिक, हैक्टिक। तो बिल्कुल एंड में है सी, इसलिए इसकी साउंड का की साउंड है। इन अ नट शेल मैं आपको यही कहूंगा, इसका यानी कंक्लूजन यही है कि सी जो है उसकी साउंड का की साउंड है, चाहे वो स्टार्ट में हो, मिडल में हो या एंड पे हो। इस सीरीज का अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इनको ज़रूर आप वॉच करें, क्योंकि ये पूरा एक कोर्स है रीडिंग से मुतालिक, और इसको करने के बाद यकीनन आप इस काबिल हो जाएंगे कि बहुत ही आराम से आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल वर्ड हो इंग्लिश का तो आप उसकी रीडिंग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।